हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17, मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन का तो 90% सोल्यूशन आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, बट ठीक है, जिन प्यारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो। अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए 90% सोल्यूशन बता दिया। फिर से अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए, पिछला वीडियो नहीं देखे, तो मैं एक बार जो हिंट दिया था लास्ट वीडियो में उसको मैं रिकॉल करता हूँ। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि 4 टर्म x है, 10 टर्म y है एंड 16 टर्म जो है किसी भी जीपी का वो z है, ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब आपसे बोल क्या रहा है कि प्रूव करो कि x y z जो है ना ये भी क्या होंगे, जीपी में हो। तो अगर x y z जीपी में होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों टर्म्स। तो जीपी के डिफिनीशन से कोई भी टर्म लो, उसका उसके पीछे वाले टर्म्स से रेशियो निकालूं तो कांस्टेंट आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। अगर ये तीनों जीपी में हैं तो y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई, यही होगा ना। और ये क्या इक्वल होंगे, कॉमन रेशियो। अब ये दोनों टर्म्स अगर आपस में इक्वल हैं, दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। ये मतलब मुझे अगर दिखाना है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, देन वी मस्ट show that y square is equal to xz, and for that everything is given over here. So इसमें करेंगे क्या, आप फर्स्ट टर्म एज्यूम करेंगे, कॉमन रेशियो एज्यूम करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म बी a and common ratio b r, ये मेरा कॉमन रेशियो है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो जो है वो r है। सो नाउ यहां पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां से आते हैं। नाउ गिवन है, मैं लिख देता हूं, गिवन जो है वो क्या है, द फोर्थ टर्म इज a4 इज x। तो यहां से फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, दिस विल बी AR3, दिस इज x, दिस इज द इक्वेशन 1। 10 टर्म इज y, तो 10 टर्म्स अगर y है सो A10 दिस इज y, फार्मूला लगाएंगे तो AR के पावर 9 दिस इज इक्वल टू y एंड 16 टर्म इज z, सो A16 दिस इज इक्वल टू z। तो यहां से क्या आ जाएगा, AR के पावर 10 ना, सॉरी 10 कहां से होगा, 16 टर्म है तो AR के पावर 15 इज इक्वल टू z। याद रखिए nth टर्म का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, an इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालना है, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे ये आएगा, 10th टर्म निकालना है 10 रखेंगे ये आएगा, 16 टर्म निकालना है 16 रखेंगे। हमें क्या दिखाना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, नाउ xz ये निकाल लीजिए। तो xz क्या होगा, तो x जो मेरा है AR³ मल्टीप्लाइड बाई AR के पावर 15, तो दिस विल बी a स्क्वायर r के पावर 18। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे दिखाना है y स्क्वायर मतलब AR रेज टू द पावर 9 का होल स्क्वायर चाहिए। तो अब ये सी बात है, इसको मैं ये तो लिख ही सकता हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर और r टू द पावर 9 का स्क्वायर करेंगे r के पावर 18, ये हो गया। एंड दिस इज व्हाट, AR रेज टू द पावर 9 इज y, सो दिस इज y, तो y स्क्वायर कहाँ से, फ्रॉम 2। तो हमने क्या प्रूव किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, सो दिस विल इंप्लाई x y z r इन जीपी, ये मेरे क्या है, जीपी में हो गए। यही आपको प्रूव करना था, बहुत सिंपल था। फर्स्ट टर्म्स और कॉमन रेशियो मान लीजिए,
जो क्वेश्चन में दिया है a4x, तो फार्मूले से, इस फार्मूले में ये निकाला, फिर a10y वहाँ से निकाला, a16 जो है आपका z, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। और हमें जो दिखाना है वो पहले ही दिमाग में आपके ये चल रहा था कि इतना मुझे दिखाना होगा, पहले रफ स्केच जरूर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये दिखाया, सो आपका स्क्रीन पे आंसर सामने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में होमवर्क दे के छोड़ूंगा, हिंट देता हूँ। आपने अगर बुक देखा होगा, सोल्यूशन मैंने बोला था, तो हमें क्या बोलना है, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो यहाँ पे देखिए 8 है, 88 है, 888, 8888 और फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। हमें इनके n टर्म का सम निकालना है इस सीक्वेंस का, तो मतलब दिस अप टू n टर्म्स, यही ना, अप टू n टर्म्स। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे Sn का फार्मूला ये हो जाएगा इस सीक्वेंस के n टर्म का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डायरेक्ट जीपी नहीं बन रहा है। जीपी का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म लीजिए उसके पिछला वाला टर्म डिवाइड करेंगे ना तो कांस्टेंट रेशियो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए आप बुक अगर देखते तो आपको आइडिया लगता है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, अंदर मतलब 10 के मल्टीपल्स के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है फाइनली, तो उसको क्या करते, 8 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस इस तरह से अप टू n टर्म्स किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 99, ठीक है ना, सॉरी 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ये ना, प्लस अप टू n टर्म्स। बस अब तो आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से कोशिश करिए जीपी में बदलने के लिए, तो ये क्या होता क्या है देखिए, 8/9 कर दीजिए एंड दिस। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस 9 को आप लिख सकते हैं 10 - 1, उसी तरीके से 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, उसी तरीके से 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1, इसी तरीके से अप टू n टर्म्स तक जाएंगे ना, अप टू n टर्म्स। अब देखिए अब मैं कर ही दिया तो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। चलिए 8/9 यहाँ से, अभी देखिए 10 वाले जो हैं या 10 के जो पावर्स वाले टर्म है ना, उनको एक साथ आप लिख ऐसे एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा दीजिए, 1 1 1 तो माइनस कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से प्लस 1 अप टू n टर्म्स ना, अप टू n टर्म्स। ये हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 8/9 ये क्या है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस दिस माइनस इस n को n बार ऐड करेंगे, सॉरी 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आता है। यहाँ से कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 8/9 ये देखिए, एक ये जो है आपका जीपी बनेगा। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, कॉमन रेशियो मेरा 10, तो Sn का फार्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल टू a ब्रैकेट में, कॉमन रेशियो मेरा 1 से बड़ा है तो r⁻n - 1 अपॉन r-1, प्लीज चेक करिएगा। तो a मेरा 10 ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 अपॉन 10 - 1 और यहाँ से -n, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यही तक आंसर देना चाहिए होगा, और अगर फर्दर सिंप्लीफाई किया होगा तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। मैं आंसर की देख रहा था, इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, मैं कर देता हूँ। चलिए यही तक छोड़ना चाहिए था बट ठीक है। 8/9 यहाँ से देखिए 10 ब्रैकेट में 10 के पावर n-1 अपॉन 9 और यहाँ से -n, ठीक है। 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई करिए दोनों टर्म में, तो 8/9 को करेंगे तो यहाँ से 80/81 और ब्रैकेट में 10 टू द पावर n-1, यहाँ से ये आ जाएगा, और फिर जो है माइनस 8/9 को यहाँ से करेंगे तो 8n/9 या
8/9 इंटू n। ये आपका आंसर की आपका ये दिया हुआ है, आंसर में ये दिया हुआ था, ठीक है। इसमें और सिंप्लीफाई कर दिया, कोई इशू नहीं। दो देखिए इसको भी कर लिया हमने, मैं इसको होमवर्क देने वाला था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस का तरीका ये होता है, अल्टीमेट ये जीपी में बदल जाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क दूंगा। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा है इसमें? जैसे ये अलग अलग सीक्वेंसेज हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका सेकेंड टर्म इसके सेकेंड, इसका थर्ड इसके थर्ड, इसका फोर्थ इसके फोर्थ ना, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर, ये है 8 है शायद, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद सम निकालना है, और अब देखिएगा शायद ये जीपी बन जाए ना। अब जैसे एक मैं गेस कर रहा हूँ, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। In this video, we solved 17 and question number 18. Hopefully, you got whatever I tried to explain you. But अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।